जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय 33वां श्लोक, जहां पर भगवान कुछ आगे की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इसी के साथ मनुष्य जो है, अगर अपनी प्रकृति का दमन करेगा तो फिर उसको कोई लाभ नहीं होगा। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ, प्रकृति का क्या मतलब है, यहाँ प्रकृति का प्रतिपादन क्या है। प्रकृति का मतलब मनुष्य को सहज हो जाना है। सहज का मतलब सहज भी हो जाना और सरल भी हो जाना। यदि सहज और सरल होगा तो वो अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा। भगवान स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, लेकिन यदि हम स्वभाव के साथ नहीं चलेंगे और स्वभाव का दमन करेंगे तो फिर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो हैं वो दमन हो जाएंगी और फिर हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमको ऐसा भी समझना है कि हमारी स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कहा जाता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो है सत चित आनंद। क्योंकि मनुष्य ना कह करके यदि हम बात करें जीव को क्या चाहिए, जीव को सदैव आनंद चाहिए। और आनंद कहाँ है? अपने ही स्वयं में है, सत चित आनंद। जब जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ही स्वभाव में, अपने ही अंदर आ जाते हैं, जब अपने ही सहज स्वभाव में होते हैं। यदि आप किसी बच्चे को देखें तो बच्चा बहुत आनंद में रहता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बड़े होते ही हम अपने ऊपर कई चीज़ों का आरोपण कर लेते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा। हम लोग आज भी मानते हैं यदि चावल खाने हैं तो हाथ से खाए जाएं तो बहुत स्वाद आता है। अब ये स्वभाव है ना। लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं जी हम तो 5 स्टार में बैठे हैं, हाथ से कैसे खा लें, लोग क्या कहेंगे, हम छुरी कांटा लेकर के या चम्मच से और कांटे के साथ खाएंगे तो वो स्वाद नहीं आता। तो स्वाद का मतलब क्या है कि मनुष्य अपना स्वाद तभी ले पाता है जब वो अपने स्वभाव में रहता है। यही भगवान समझाना चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण।